बाज खोलो ना भैया वो वाला। अरे खींचोगे वाला पॉइंट ले लाला। 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन, 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। मरीजों की जान बचाने के लिए चलाई जा रही 108 एम्बुलेंस सेवा की बदहाली का चौंकाने वाला मामला सतना जिला अस्पताल में सामने आया। रविवार को एक बुजुर्ग का शव एम्बुलेंस से उतारने के लिए परिजनों और कर्मचारियों को ऐसी मशक्कत करनी पड़ी जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। हालत यह रही कि एम्बुलेंस का दरवाजा जाम हो गया और शव बाहर निकालने के लिए ड्राइवर को खिड़की से अंदर घुसकर दरवाजे पर लात मारनी पड़ी। जानकारी के अनुसार मैहर जिले के रामनगर निवासी 67 वर्षीय राम प्रसाद रविवार सुबह घर के बाहर आग ताप रहे थे। इसी दौरान वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। परिजन तत्काल 108 एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें रामनगर अस्पताल ले गए। हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उन्हें सतना जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। जब एम्बुलेंस शव लेकर सतना जिला अस्पताल पहुंची तो वहां एक और संकट खड़ा हो गया। एम्बुलेंस का पिछला दरवाजा लॉक हो गया और किसी भी तरह से खुलने का नाम नहीं ले रहा था। एक और परिजन अपने प्रियजन को खोने के सदमे में थे, वहीं दूसरी ओर खटारा एम्बुलेंस ने शव की गरिमा को भी तार तार कर दिया। अस्पताल परिसर में मौजूद लोग यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। काफी देर तक कोशिशों के बावजूद जब दरवाजा नहीं खुला तो आखिरकार एम्बुलेंस चालक को खिड़की से अंदर प्रवेश करना पड़ा। अंदर से दरवाजे पर जोरदार लात मारने के बाद लॉक खुला और तब कहीं जाकर शव को बाहर निकाला जा सका। घटना ने 108 एम्बुलेंस सेवा के रखरखाव और निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस संबंध में जिला अस्पताल के RMO डॉक्टर शरद दुबे ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस के दरवाजे में तकनीकी खराबी थी। इस विषय में CMHO से चर्चा की गई है और 108 एम्बुलेंस के जिला समन्वयक को निर्देश दिए गए हैं कि सभी एम्बुलेंस का नियमित मेंटेनेंस सुनिश्चित किया जाए। यह घटना न सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है बल्कि यह भी बताती है कि आपात सेवाएं खुद किस कदर बदहाली के दौर से गुजर रही हैं। जी, मैंने ऑन ड्यूटी डॉक्टर से और रिकॉर्ड देखकर सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मैंने कलेक्ट करे हैं। इसमें ये पता चला है कि लगभग 67 ईयर ओल्ड एक मिस्टर राम प्रसाद अस्पताल रामनगर से सीरियस कंडीशन में यहाँ रेफर किए गए थे। वहाँ का रेफरल पेपर भी लगा है जिसमें ये मेंशन है कि इनका ब्लड प्रेशर 198/112 और सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो 80% था। टोटली अनकॉन्शियस कंडीशन में वहाँ से रेफर करे गए थे। वहाँ प्राथमिक उपचार के पश्चात इनको 11:05 पे वहाँ रेफरल टाइम डला है। 11:40 पे EMT ने 108 में उनको लिया, इतना देर लगी होगी उनको, और बहुत सीरियस कंडीशन में डॉक्टर्स ने वहाँ पे इनको इन्फॉर्म करके, उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे उनको इन्फॉर्म करके कि ये बहुत गंभीर अवस्था में है और आप ले जा सकते हैं तो ले जाएं, चाहे ना ले जाएं, जो भी। उस अवस्था में इनको सतना जिला अस्पताल रेफर किया गया था। मैंने EMT से बात करी है, जो EMT उनको 108 से ले आएंगे 2488 नंबर गाड़ी से। उनके EMT से मेरे मिस्टर सुरेंद्र से बात करी मैंने अभी, तो उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल पहुंचने के लगभग आधे घंटे पहले उनके वाइटल्स लिए थे, मरीज के वाइटल्स चेक करे थे, तो उसमें उनको पल्स भी नहीं मिली थी, सैचुरेशन नहीं मिला था, और उन्होंने उनके फैमिली मेम्बर्स को भी बता दिया था कि अब ये नहीं है। जिला अस्पताल जिला अस्पताल पहुंचे वो, उसके बाद गेट खुलने में कोई परेशानी हुई। उनके पैरदान में कहीं गाड़ी रास्ते में टकरा गई थी, तो पैरदान में उनका गेट फंसा हुआ था। तो ड्राइवर ने तुरंत ही, एक आदमी गया स्ट्रेचर लेने जिला अस्पताल में अंदर, और दूसरे ने खिड़की में से अंदर से जाके और वो गेट खोल दिया। फैक्ट्स के अकॉर्डिंग लगभग 1-2 मिनट का हार्डली डिले हुआ होगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि डिले होने के कारण या गेट ना खुलने के कारण और उनके मरीज को कोई ऐसी गंभीर स्थिति बनी है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सतना पहुंचने के पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। लगभग आधे घंटे पहले वो नहीं रहे थे। मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस घटना चक्र के बारे में अवगत करा दिया है। जो 108 के संचालक हैं, भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो कि कोई गेट में फंसता है या खिड़की तोड़ के अंदर जाके और उनको वो करनी पड़ती है, तो ऐसी भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए CMHO साहब से मेरी बात हुई है। उन्होंने कंसर्न जो 108 के संचालक हैं, जो जिला कोऑर्डिनेटर हैं, उनको इन्फॉर्म कर दिया है
कि अपनी सभी गाड़ियों का मेंटेनेंस समय से कराते हैं। 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। सिलाई मशीन की मोटर रिपेयरिंग एवं सभी प्रकार के पार्ट्स उपलब्ध हैं। रमेश की नकली मशीनों से सावधान। बाजार में हमसे मिलते जुलते नामों को ओरिजिनल बताकर नकली मशीनें बेची जा रही है। रमेश सिलाई मशीन ओरिजिनल पुरानी दुकान से ही खरीदे। अधिकृत विक्रेता रमेश सिलाई मशीन, पता झरना परकोटा हनुमान मंदिर के सामने सागर। 9340215585 9098874839 6264361136।